चलिए सर, चलिए आइए रिवाइज करते बेटा। सेक्शन आज कौन सा शुरू किया? 143। बोलो बेटा कौन सा? 143 क्या क्या बताता है? पावर्स, ड्यूटीज, बस पावर, ड्यूटी, राइट्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करेगा। लगभग सर हमारे पास इसमें 12-15 के आसपास जो है सबसेक्शंस है। हम लोग सर अभी कितने रिवाइज करने वाले हैं? 4। 143 सबसेक्शन 1 बेटा आपको 2 राइट्स देगा। पहला राइट टू एक्सेस, चार्ट से पढ़ते, राइट टू एक्सेस किसका? बुक्स ऑफ अकाउंट एंड जो कहां पे रखे हैं या फिर किसी और प्लेस पे। मैंने आपको समझा दिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्लेस चेंज कर सकते हैं क्या? यस सर, चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, एंटाइटल टू रिक्वायर, क्या एंटाइटल टू रिक्वायर बेटा? इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, किससे? ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। एक बात, राइट टू एक्सेस अगर कंपनी के ही अकाउंट्स पे है या कंपनी की सब्सिडी पे भी है? सब्सिडी पे भी है। कंपनी के एसोसिएट्स कंपनी पे भी आपका राइट है एज फार एज कंसोलिडेशन इज कंसर्न। ओके, फिर बच्चों ऑडिटर की ड्यूटी लगाई गई इंक्वायरी करने की। बोलो बेटा क्या करने की? ये तो आपको याद हो गया होगा। इसमें मजा आएगा, इसमें मजा आएगा। वो टीचर देखता है, वो रोज मेरी वीडियो देखता है, वो एबीसी वाली बात होती है ना। चलो आओ शुरू करते। बोलो ए 17 वाले नहीं यार, 17 वाले कहां? आओ ए फॉर बताओ बेटा, ए फॉर बताओ बेटा क्या? अरे जल्दी बोलो। ए फॉर, फिर बोलो बेटा बी फॉर, वेरी गुड, सी फॉर, ध्यान सुन लो, सी फॉर कंपनी। अच्छा डी फॉर, अरे सी फॉर कंपनी पापियो, डी फॉर, अरे यार डी फॉर, बहुत बढ़िया, ई फॉर, एफ फॉर कैश। अंदर का मसाला याद है? ए फॉर क्या था? एडवांस में 2 बातें बता दो, सिक्योरिटी एंड टर्म्स, बहुत बढ़िया। बी फॉर क्या था? बुक एंट्रीज, क्या था जल्दी बताओ? उसके अंदर क्या था? प्री जुडिशियल। सी फॉर क्या था? कंपनी, कौन सी कंपनी नहीं? इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग कंपनी नहीं। चेक क्या करोगे? वेदर सेल प्राइस, वेदर सेलिंग प्राइस इज लेस देन परचेज प्राइस, बहुत बढ़िया। डी फॉर सर कहीं डिपॉजिट्स की तरह तो आपने लोन एडवांसेस को नहीं दिखा दिया, राइट? ई फॉर कहीं आपने पर्सनल एक्सपेंस तो रेवेन्यू में चार्ज नहीं कर दिए। एफ फॉर कैश, कहीं आपने शेयर्स फॉर कैश तो, मुझे बोलने दो, फॉर कैश तो इशू नहीं करे। अगर करें तो कैश रिसीव हुआ है या नहीं, नहीं हुआ तो जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट पोजीशन है वो करेक्ट, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। डन, बोल दीजिए। अंदर का माल भी बड़ा भाई देख लो, तुम ऐसे ए फॉर बी फॉर सी फॉर करते रहते हो। आओ चलो 143 बच्चों रिपोर्ट देनी है किसको? मेंबर्स को। बोलो बेटा किसको देनी है? मेंबर्स को, बहुत बढ़िया। इसमें हमने ज्यादा ध्यान नहीं लगाया। मेंबर्स को देनी है, किसके ऊपर देनी है? अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर देनी है। किन चीजों को ध्यान में रख के दे देनी है? इन चीजों को, एक्ट के प्रोविजन, रूल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, सब चीजों को ध्यान रखते हमने रिपोर्ट देनी है। चलिए सर, देन ये है सर आज का स्टार सेक्शन 143 सब सेक्शन 3, राइट? इसमें हमारी क्लास में एक मैडम है, उनके लिए हमें वो चार्ट भी दिखाना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं चलेगा। ये तो मुझे जीने नहीं देंगे। ओके आइए 143 सब सेक्शन 3। सर ये ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है? मैंडेटरी है। इस पे तो सर रिपोर्टिंग होनी ही होनी है। हमने पहले भी कई बार चर्चा करी है। ऑडिटर सर वैसे तो ऐसे इसकी बात मानता है, लेकिन लॉ अगर बोल दे कुछ स्पेसिफिक चीजों पे रिपोर्ट करने के लिए तो ऑडिटर को इन बातों पे कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। और ये वही चीजें हैं। कुल मिलाकर सर 10 आइटम है। 10वां आता है अदर्स। अदर्स के अंदर सर 4 थे, लेकिन एक डिलीट होकर कितना रह गया? 3, राइट? हम ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले गन, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, राइट? और आप भी देख लो, गन गन चल भी सकती है बेटा। ओके, 1 गन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, सॉर्ट एंड ऑब्टेन, याद रहेगा ना? अब जल्दी 2 शू, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न, याद है सारी स्टोरी? रिटर्न कहां से आती है? ब्रांच से। बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर है या नहीं? 3 की क्या है? ब्रांच की ऑडिट रिपोर्ट। अगर ऑडिटर कोई और था, हम थे तो जरूरत ही नहीं है। मोटा भाई की ऑडिट रिपोर्ट देखी थी रिलायंस की, उसमें सर ये बात एप्लीकेबल नहीं थी। 4 डोर खोलते ही बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट, सर ये होनी चाहिए एज पर दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 5 नाइफ दिखा के कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर सेक्शन 133। ओके जी। 6 अरे विक्स तो बोल लो, पहले ऑब्जर्वेशन पहुंच गए वापस। 6 विक्स ऑब्जर्वेशन एंड तो सर अगर ऑडिटर के पास कोई भी सर ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अदर मैटर्स थे जिनका एडवर्स इफेक्ट आ रहा था, उसके ऊपर चाहिए ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स। अच्छा जी। 7 डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो कहां जाता है? हेवन, 164 सबसेक्शन 2। अच्छा जी। 8 डेट पे जाने से पहले
क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन एंड एडवर्स रिमार्क। तो कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम में सर अगर कोई भी खामी थी तो उसके पास क्वालिफिकेशन, एडवर्स रिमार्क या फिर सर कोई भी चीज है तो आपको दे देनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद 9 वेरी इंपॉर्टेंट, वाइन क्या है? वाइन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। याद है? अब ध्यान सुनिएगा, क्या इसकी रिपोर्टिंग सबके लिए मैंडेटरी है? नहीं। प्राइवेट कंपनी में जो कि स्मॉल कंपनी है या फिर ओबीसी है या फिर वो प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम और बोरोइंग्स और एक मिनट, ये और हिंदी वाला और है, यानी कि इंग्लिश वाला क्या बन गया? एंड बोरोइंग्स 25 करोड़ से कम है। लेकिन वो भी तब ही जब इन्होंने 97 और 137 में 92 और 137 में कोई डिफॉल्ट ना किया हो। याद रखेंगे ये बात, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, तो ये हो गया आई। फिर बच्चों हमारे पास क्या था? 10 हैन ने क्या दिए? अंडे। अंडे कैसे? गोल। गोल तो ओ भी होता है। ओ से अदर्स। अदर्स में कितनी बातें? 3, 4 थी, एक डिलीट हो गई। 3, पहला पेंडिंग लिटिगेशन, दूसरा प्रोविजंस फॉर फोर्सिबल लॉसेस और तीसरा डिले इन ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। खत्म, इजी। लीजिए ये चार्ट देखो बेटा, ठीक है? देखो ये लास्ट वीडियो में तुम्हारे लिए स्पेशली डेडिकेटेड टू अम्मा। ओके चलिए ओके चलिए, लंबे के सांस भरिए। मास्टर छुट्टी। और हाँ बच्चों, सीखते रहें क्योंकि सीखना मन तो भाई। ए फॉर बी फॉर बॉल एंड सी फॉर